अब आगे शिव जी कहते हैं कि यदि हम व्रत में हो, उपवास में हो और भूख प्यास से हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाए, भूख प्यास हमें अब सहन ही ना हो, ऐसे में क्या करें कि उपवास भी भंग न हो और ये शरीर भी सुरक्षित रहे, ये प्राण भी सुरक्षित रहे। क्योंकि याद रखिएगा, ये शरीर है तभी आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर के बिना तो भगवान भी नहीं मिल सकते। इसीलिए हर प्रकार से इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, तो भोले बाबा कहते हैं कि उपवासार्थिते कार्ये आपदर्थम पयोजलम। यदि भूख प्यास से हम व्याकुल हो रहे हों, मूर्छा आ रही हो, तो क्या करें? कहा कि भुंजन्न प्रतिघाती स्यात् ब्राह्मणा ननु मान्य च। ऐसी अवस्था आ जाए तो आप अपने पुरोहित के पास जाइए, आप अपने आचार्यों के पास जाइए, यानी ब्राह्मण के पास जाइए, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के पास, कर्मकांडी ब्राह्मण के पास, अथवा अपने गुरु जी के पास भी आप जा सकते हैं और जाकर के अपनी स्थिति बताएं। और यदि वे आदेश कर दें कि जाओ जल या दूध पी लो, तो व्रत में यदि ब्राह्मणों के आदेश से प्राण की रक्षा करने के लिए जल या दूध का सेवन कर लिया जाए तो व्रत भंग नहीं होता है। ये स्वयं शिवजी कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? तो उपवासार्थिते कार्ये आपदर्थम पयोजलम भुंजन्न प्रतिघाती स्यात् ब्राह्मणा ननु मान्य च। तो महाराज इस बात को याद रखिएगा, आप व्रत में हैं, उपवास में हैं, और यदि भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हों, मूर्छा आ रही हो, तो आप ब्राह्मणों से आदेश लेकर के दूध अथवा जल पी सकते हैं। इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा, उपवास आपका भंग नहीं होगा और प्राण की भी रक्षा हो जाएगी। तो इसमें कहीं भी आपका व्रत टूटेगा नहीं। ये शास्त्र का कथन तो है ही है, और ये कथन शास्त्र में किसने कहा है? तो स्वयं भोलेनाथ ने कहा है, शिव जी ने कहा है, भगवान नीलकंठ ने कहा है।